हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ फैक्टराइज द फॉलोइंग, जिसका फर्स्ट पार्ट है 12x² - 7x + 1। अब हमें क्या करना है, अब हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मैं आपको बताऊंगी मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करना होता है। सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन गिवन होती है उसको हमें हाईएस्ट डिग्री सबसे पहले फर्स्ट टर्म पे रखना है एंड कांस्टेंट लास्ट टर्म पे। ये पहले से ही उसी तरह है, देखो इसका डिग्री 2 है, इसका 1 है, इसका 0। तो हमें हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर में रखना होता है, अरेंज करना होता है। एंड देन वी गेट आवर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड द लास्ट टर्म मीन्स द मिडिल टर्म, ये वाला। अब हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, तो सबसे पहले पहले टर्म का कोएफिशिएंट देखो 12 और दूसरे टर्म का 1। पहले टर्म का कोएफिशिएंट इज 12 एंड दूसरे का 1। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 12 1 सा 12। अब हमें 12 का एलसीएम लेना है। अब ये हमारे पास फैक्टर्स है 12 के, ठीक है। अब हमें इनको इस तरह से स्प्लिट करना होता है जिसको या तो सम या तो सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए एंड मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, 3 एज एन इंडिविजुअल, इसको हम ले लेंगे 2 + 2 4। तो 3 और 4 अगर हम ये दोनों टर्म्स लें और इनको सम या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 12। तो अब देखो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 12x² - 7x + 1, 12x² - 4x - 3x + 1। अब देखो मैं -7x को ऐसे लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4 5 6 7, तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये -7x आएगा। एंड 4 और 3 को सम करने पे 7 आ रहा है एंड 4 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो ये 12 1 सा 12, तो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है 3 एंड 4 और इस टर्म को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये वाला टर्म है एंड जब हम मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आए विच इज़ 12। अब हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व। अब आपको इनमें से कॉमन लेना है। अब इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x